ہے کہ सबसे ज्यादा जो तालीम हासिल करने का कहा गया वो इस्लाम में कहा गया है, लेकिन अफसोस के साथ सबसे ज्यादा जाहिल जो है वो इस्लाम में ही है। आप जैसे कह रहे थे यहाँ पे हम सब मुसलमान हैं और हर तरह के जो लोग यहाँ पे दूसरे मज़ाहिब के रहते हैं उनको तमाम राइट्स हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पहली बात तो हम सब यहाँ पे मुसलमान नहीं हैं, यहाँ पे दूसरे लोग भी रहते हैं जो किसी और मजहब को मानते हैं, वो भी रहते हैं, और उनके साथ जो ज्यादती होती है, उनके साथ जो जुल्म होता है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। एक जरा सा मंदिर बनने जा रहा था तो यहाँ पे सबका इस्लाम खतरे में पड़ गया। यहाँ पे ये एक आदत सी बन गई है लोगों की कि वो मजहब को बेचते हैं। पाकिस्तान में पाकिस्तान वाहिद इस्लामिक कंट्री है जहाँ पे मुसलमानों को मार मार के मजीद मुसलमान बनाया जाता है। यहाँ पे आगे बढ़ने के क्यों बाकी कंट्रीज भी तो है ना, जैसे दुबई है और इसी तरह से बेशुमार इस्लामिक कंट्रीज है जो कि हमसे आगे हैं, हम जहालत में ही पीछे जा रहे हैं। कल भी मैं एक डिबेट देख रही थी एक इंडियन चैनल पे और हमारे यहाँ के 3 पैनलिस्ट गए हुए थे, तो एंकर ने उनसे पूछा कि अगर आप लोग कोई डोनेशन देंगे मंदिर बनने के लिए तो क्या मुसलमान नहीं रहेंगे? हर कोई आए बाएं शाएं कर रहा था, किसी एक से भी ये नहीं कहा गया कि हाँ जी मैं डोनेशन दूंगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस्लाम को उससे कोई नुकसान नहीं होता, मुझे कोई मुसलमान होने से निकाल नहीं देगा। ऐसा किसी ने भी नहीं कहा, सब अपनी अपनी इधर उधर के कबूतर उड़ाते रहे बैठ के, लेकिन ये बात नहीं कही। हमें इतना डरा दिया गया है कि अगर हम जरा सा भी कुछ गलत कह देंगे जो उनकी लोगों की मर्जी के खिलाफ होगा, मौलवियों की और जो सो कॉल्ड रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, तो यहाँ पे देखा जाएगा, ना सुना जाएगा, ना पूछा जाएगा, सीधे सीधे मार दिया जाएगा। पाकिस्तान में किसी को मार देना बहुत आसान काम है, आप किसी के ऊपर भी कह दें जी ब्लास्फेमी लॉ लगा दें, इसने ये कह दिया वो कह दिया, और उसके बाद मार देते हैं। हिस्ट्री में जब हुजूर अकरम थे तो आप मुझे बता दें कि कौन सा वाकया था जिसमें उनको किसी ने कुछ कहा और उसके ऊपर लोगों ने उस इंसान को मार दिया? कभी भी हमें हिस्ट्री में एक सिंगल चीज हम नहीं बता सकते। यहाँ पे मौलवी जो है वो हर एक का अपना अलग अलग जैसे मजहब है, हर एक का अलग इस्लाम है, कोई कुछ बताएगा कोई कुछ बताएगा। अहमदीज है, अहमदीज को हम मुसलमान तो क्या हम उनको इंसान ही नहीं समझते, किसी जगह पे उनको नहीं जाने देंगे। हाँ, अगर मौलाना फजलुर रहमान ने ऑपरेशन करवाना होगा, अपना बाईपास कराना होगा तो वो अहमदी से करवा लेंगे, लेकिन अगर कोई अहमदी हमारी हुकूमत में किसी पोजीशन पे आना चाहे तो वो नहीं आ सकते। ये बात हम मानने को तैयार ही नहीं है कि वो हमसे ज्यादा काबिल है, वो हमारे ही तरह के लोग हैं। ना सिर्फ वो, पाकिस्तान में कौन सी पोजीशन पे आपको नॉन मुस्लिम नजर आता है? हम बड़े नारे लगाते हैं, इंडिया ये कर रहा है, चाइना वो कर रहा है मुसलमानों के साथ, कोई ये कर रहा है, कोई अपने आप को देखते नहीं, अपने मुंह की कालक हमें नजर नहीं आती। हम सिर्फ दूसरे को कहते हैं और यही कह के हमने अपने मुल्क को एक तरह से तबाह कर दिया है। और जो नई जनरेशन आ रही है अब उसके जहनों में हमने यही जहर जो है वो भरा हुआ है, और आई एम वरीड के आगे जाके शायद हमारे जैसे जो हम 3 लोग या 4 लोग बैठे थे, हमारे जैसे लोग भी नहीं मिलेंगे। सिर्फ इसी किस्म के फ्रैटिक किस्म के मौलवी बैठे होंगे जो कहते हैं तस्वीर हराम है, मोबाइल हराम है, और ना कैमरे से हटने को तैयार है ना मोबाइल छोड़ने को तैयार है। हर चीज, भाई ऊँट पे जाओ नाच करते, क्यों जहाज में बैठते हो? क्यों काफिरों की बनाई हुई चीजें इस्तेमाल करते हैं? मुझे तो सच्ची चीमा साहब आप हंस रहे हैं कि मैं यकीन करें मुझे इतना गुस्सा आ रहा है लोगों के ऊपर कि इन्हें कोई काम नहीं, अजीब अजीब किस्म के बिल लाते रहते, ना हेल्थ पे काम करते हैं ना एजुकेशन पे काम करते हैं। लोग यहाँ पे भूखे मर रहे हैं, बिल देने को पैसे नहीं है, किसी का ऊपर कुछ काम नहीं हो रहा। हाँ, मजहब को पॉलिश कर करके लेकर आते हैं, हर एक अपना मजहब ला के वो बताएगा कि मैंने और जहरा ने दुपट्टे क्यों नहीं पहने, चीमा साहब ने दाढ़ी क्यों नहीं रखी, दाढ़ी का डिजाइन क्या होना चाहिए। मतलब बिल्कुल जैसे कहते हैं दिमाग खाली हो गए लोगों के। तो ये जारी बात है, आप आरजू का एक अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उन्होंने वो दिया है पॉइंट ऑफ व्यू। इसी तरह एलिया ने भी बड़ी मुझे एक तो ये कि आप दोनों यंग हैं और अपनी यंग ब्लड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एक जारी बात है ये सोसाइटी की रिफ्लेक्शन है कि जारी बात है इस सोसाइटी में सारे लोग इस तरह का नहीं सोच रहे कि सोसाइटी को जो रिलीजियोसिटी ज्यादा हो जानी चाहिए, इस तरह का भी लोग सोच रहे हैं कि शायद हमें मॉडरेट रहना चाहिए या प्रोग्रेसिव थॉट्स होने चाहिए। तो एलिया, अगर मैं आपके पास ये सवाल लेके आऊं कि आप क्या समझती हैं कि इस बिल के आने से जो कि हम समझता हूं कि हम सारे के सारे जो मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमें मुसलमान ही रखे और इस्लाम और
ہم قرآن کو تحفظ بھی کریں, اس کی بنیادوں کا بھی تحفظ کریں. اس سے یہ نہیں ہوتا کہ جب اس طرح کا بل آتا ہے تو کئی لوگوں کو اس میں انسیکیورٹی ہو جاتی ہے, اس کا مس یوز ہو جاتا ہے. اگر میں مس یوز کی بات کر لوں, کیونکہ دیکھیں سارے کے سارے اسلام میں تمام لوگوں کو, بھلے مسلمان ہوں یا نہ ہوں, آپ کو آپ کے رائٹس موجود ہیں اور ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بھی موجود ہیں. تو اس کے مس یوز خاص کر یہ جو کتابوں کے حوالے سے مس یوز ہے کہ وہ جی میتھمیٹکس کی بک میں کیونکہ ایک وہ پگ تھا تو وہ ہٹا دو وہاں سے, بک ہی جو ہے وہ ختم کر دو. اب بک جو ہے وہ اس کو کون دیکھے گا, اس کی کون ہر بک کو سنا 10,000 کتابوں کو وہ دوبارہ پڑھیں گے کہ جی اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو اینٹی اسلام اور اینٹی پاکستان ہو. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس پہ یہ ایک اوور آل اسٹرکچرل, یہ کوئی بنیادی طور پہ نظریات بدلنا چاہتے ہیں ملک کے جو کہ آلریڈی ہم سارے مسلمان ہیں, یا یہ کتابوں کو کیوں چینج کرنا چاہتے ہیں؟ ایلیا اس میں آپ کا کیا موقع؟ دیکھیں آپ نے صحیح کہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ اسلام کے اوپر, ہمارا نام ہی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, اور ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ کوئی لیجسلیشن ایسی نہیں ہوگی جو اسلام کے خلاف ہو. ہمارے پاس ایک کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی ہے جو انشور کرتی ہے کہ کوئی ایسی قرارداد یا کوئی ایسی بل نہ پاس ہو, اور وہ لائک آفن ٹائمز وہ اپنے مینڈیٹ سے زیادہ بھی بڑھ کے اگر کوئی پروگریسو لیجسلیشن بھی ہو رہی ہو تو اسے بھی روکنے کی کوشش کرتے ہیں وہاں پر. اور ہمارا مذہبی طبقہ جو ہے اس کو اتنی زیادہ امپیونٹی حاصل ہے, اتنی زیادہ طاقت حاصل ہے کہ وہ کبھی بھی ایسی کوئی بات جو ہے جو اسلام کے خلاف نہ ہو, تھوڑی سی پروگریسو ہو, اور اسلام کے دائرے کے اندر رہتے رہتے وہ پروگریسو ویلیوز کو جو ہے وہ کرنے کی کوشش کر رہی ہو, مائنورٹیز کو تحفظ دینے کی کوشش کر رہی ہو, خواتین کے حقوق کو تحفظ دینے کی کوشش کر رہی ہو, اسے وہ ریزسٹ کرتے ہیں ہمیشہ. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے پاس, مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ اتنی ساری, مطلب یہ کہاں پاکستان میں تو ایک آپ لفظ نہیں لکھ سکتے کوئی اس طرح کا جو اسلام کے خلاف ہو یا وہ ہو. جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ جو توہین رسالت کا قانون ہے اس کا کس طرح سے مس یوز ہوتا ہے, کتنے سارے انسٹنسز ایسے ہمارے سامنے موجود ہیں جس میں اس قانون کو مس یوز کیا گیا, اور جو اس کے وکٹمز بنے ان کو پھر پھانسی دی گیا. آسیہ بی کی ایگزامپل آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے 8 سال سے زیادہ گزارے جیل کے اندر, اور بعد میں کورٹ نے بتا دیا کہ کوئی ایسی نہیں ہوئی تھی, بلاسفیمی نہیں ہوئی تھی, وہ انہوں نے پرسنل ان کا کوئی وہ جھگڑا آپس میں چل رہا تھا ان لوگوں کا جس کے اوپر وہ انہوں نے بلاسفیمی لا کا استعمال کرتے ہوئے ان کو کر دیا. اب ہمارے جسٹس سسٹم کو اس کا جواب نہیں دینا چاہیے تھا کیا کہ وہ آسیہ بی بی جو ہے انہوں نے 8 سال جو جیل میں گزارے, اور وہ جھوٹے کیس کے اوپر, اور اس کے علاوہ اور بہت سارے کیسز ہیں. ایک ایگزامپل ہے آپ کو, I'm not sure if you know, جنید حفیظ جو ہے پروفیسر ملتان سے, ان کو جو ہے وہ بھی ابھی جیل میں ہیں, ان کو جو ہے وہ کنوکٹ کر دیا گیا ہے بلاسفیمی لا کے تحت. اور ان کے اوپر صرف یہ ہے کہ وہاں جو ملتان میں وہ پڑھاتے تھے کچھ پروگریسو ویلیوز پڑھاتے تھے, کریٹیکل تھنکنگ سکھاتے تھے اپنے اسٹوڈنٹس کو, اور اس کی وجہ سے ایک گروپ تھا ان کی وہاں پہ بہاؤدین زکیہ یونیورسٹی کا جس نے ان کے اوپر الزام لگایا بلاسفیمی کا, اور بغیر کسی ایویڈنس کے, بغیر کسی جو ہے اس کے پروف کے ان کے اوپر جو ہے وہ کیس لانچ کیا گیا. اور اب وہ جو ہے وہ 6 سال سے زیادہ ہو گئے وہ سلاخوں کے پیچھے ہیں, اور ان کو جو ان کے ایک لائر جو ہے راشد رحمان, ان کو قتل کر دیا گیا تھا, اور اب ان کے جو دوسرے لائر ہیں ان کو بھی دھمکیاں مل رہی ہیں, اور ان کو اب ریسنٹلی جو ہے ان کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی تھی, اور وہ بالکل ٹرمپڈ اپ چارجز ہیں. مطلب میں نے اس کیس کو پڑھا ہے, رپورٹ کیا ہے, اس کے اندر جو کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ہے, ان کی جو ڈیوائسز ہیں وہ پولیس نے کانفسکیٹ کر کے ٹیمپر کی, ان کے خلاف ایویڈنس بنایا گیا, مینیپولیٹ کیا گیا, اور ان کو جو ہے وہ پروسیکیوشن جو ہے وہ ان کیسز کے اندر جو ہے وہ انصاف کرنے کے بجائے جو اس طرح کے ایلیمنٹس ہوتے ہیں ان کا ساتھ دیتی ہے, فیل ہو جاتی ہے. تو یہ جو بل ہے نا, اس کو مطلب اس کی کوئی سینس نہیں بنتی کہ یہاں پہ پہلے ہی ہمارا اس طرح کا ہے کہ پروگریسو, آپ اینٹا اسلام تو دور کی بات ہے, آپ تو کوئی ایسی بات ہی نہیں کر سکتے جو تھوڑا سا ماڈریٹ ہو, جیسے آپ نے شروع میں کہا, جو تھوڑی سی وہ پروگریسو کسی بات کو, جو ویلیوز کو سامنے لے کر آئے. تو یہ کتاب میں کون سی ہیں جن کے اندر اتنا زیادہ مواد ہے کہ جن کو یہ بین کرنا چاہتے ہیں؟ میرے خیال سے صرف جی آرزو, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جس طرح ایک پوائنٹ ایلیا دے رہی ہیں کہ یہ کون سی ایسی کتابیں ہیں جن کو یہ بین کرنا چاہ رہے ہیں, تو یہ کیا کتابیں بین کرنا یا اس طرح یہ جو قانون سازی ہے اس سے کس قسم کی کتابیں بین ہو سکتی ہیں آپ سمجھتی ہیں؟ کیا کوئی ایسی کتابیں لکھی گئی ہوں گی یا ایسا کریکولم آیا ہوگا جس کو جو ہے وہ بین کرنا چاہیے, یا آپ سمجھتی ہیں کہ مستقبل میں جو ہے وہ اس کے لیے یہ قانون بنایا گیا کہ کوئی اس طرح کی کتاب نہ لکھی جائے جو کہ قانون اور اسلام اور ان چیزوں کے خلاف ہو, جبکہ یہ چیزیں تو ہمارے اسٹوڈنٹس آلریڈی پڑھ رہے ہیں. تو آپ اس میں کیا دیکھتی ہیں, یہ فیوچر کے لیے ہے یا کس چیز کی لیے یہ اس لیجسلیشن کی ضرورت پڑ گئی ہمارے لیجسلیٹرز کو؟
चीमा साहब, सबसे पहले तो ये कि इस्लाम को किसी चीज से खतरा नहीं है कि ये लोग जो जिस तरह से बुक्स को कह रहे हैं बैन करने के लिए, किसमें ये है वो, बाकी चीजों को आप रोक नहीं सकते। चले अगर आपके हिसाब से वो चीज ठीक नहीं है, आप उसे पब्लिश नहीं होने देंगे, लेकिन इंटरनेट मौजूद है, इंटरनेट पे लोग कुछ भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और दूसरा ये कि हमारे यहाँ तो ये हमेशा से रिवाज रहा है कि हम अपनी हिस्ट्री भी जो है वो बच्चों को गलत पढ़ा रहे हैं। जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं स्कूल कॉलेजेस के, उनको हम गलत हिस्ट्री बता रहे हैं। हमारे हीरोज जो हैं वो भी अब वो लोग हैं जिनका यहाँ पे कोई रोल नहीं था पाकिस्तान में, जिन्होंने कुछ नहीं किया, जिन्होंने शायद कदम भी नहीं रखा पाकिस्तान में, वो हमारे हीरो हैं। और जो हमारे हीरो हैं हम उनका नाम ही नहीं लेते, चाहे वो डॉक्टर अब्दुल सलाम हो या कोई हो, यहूद भाई हो, हम उनका नाम भी नहीं लेते। तो इसी तरह से बेसिकली हम बच्चों का ब्रेन वॉश करना चाह रहे हैं और उसमें उनको रोकना चाह रहे हैं। पाकिस्तान में बहुत से लोग ऐसे भी रहते हैं जो नॉन मुस्लिम है, अगर इनको हर जगह यही कहना है कि कुरान पढ़ाया जाए, तो जो नॉन मुस्लिम है उनके लिए भी एक हिसाब होना चाहिए कि वो अपने मजहब की किताब पढ़ेंगे। अगर कोई क्रिश्चियन है उसको स्कूल कॉलेज में बाइबल पढ़े, बाइबल का एग्जाम दे। अगर कोई हिंदू है तो वो गीता पढ़े, उसके एग्जाम्स दे। सिर्फ हर एक को पकड़ पकड़ के आप जबरदस्ती का मुसलमान अपने हिसाब से बना रहे हैं। आपके सामने तो शिया भी नॉन मुस्लिम है, शिया के ऊपर भी आप जो है वो कह देते हैं कि नहीं, वो उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह की चीजें लाके लोगों को रोकना, बच्चों को गलत हिस्ट्री पढ़ाना, गलत तरीके से मजहब पर सिखाना, ये तो हमारे हमेशा से रिवाज रहा है। हम जगहों के नाम बदल देते हैं और ऐसे ऐसे नाम, जैसे लायलपुर, फैसलाबाद उसका नाम रख दिया है। मुझे बताएं शाह फैसल कब गया था लायलपुर, कब उसने वहां पे जाके कदम रखा था, कब चाय पी थी, कब पकौड़े खाए थे, मुझे तो पता नहीं। अगर किसी को पता है तो मुझे बता दे। हमारे यहाँ तो सऊदी अरब की हम ऐसे, जैसे सऊदी अरब हमारा माई बाप लगता है, हर चीज में हम सऊदी अरब को फॉलो करेंगे, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो। वो अमेरिका जो कहता है सऊदी अरब वही करता है। ये चीज हमें समझ में नहीं आती। लेकिन हाँ, भारत हमारा दुश्मन है, जो हमारी जबान समझता है, हम जिसके जैसे कपड़े पहनते हैं, जिसके जैसे दिखते हैं, जिसके जैसे बोलते हैं, जिसके जैसे खाने खाते हैं, वो हमारा दुश्मन है। वैसे दुश्मन तो है, ये तो आप ये करें, समझ नहीं आती। दुश्मन तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। नहीं नहीं चीमा साहब, उनकी पॉलिसीज से आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, आप उसे दुश्मन नहीं कह सकते, कि उनके पॉलिसीज हमारी भी ऐसी हैं जो बहुत सी कंट्रीज को पसंद नहीं है। हम ऐसे ही तो FATF में नहीं गए हुए ना, हमें कोई हार पहना के हमने कोई अच्छा काम तो नहीं किया था जो हमें FATF में डाला गया है। हमारी पॉलिसीज के ऊपर भी हमें देखना चाहिए। जब तक हम अपनी गलतियां नहीं निकालेंगे नहीं सही होगा कुछ। हाँ, चाइना हमारा दोस्त है, चाहे वो हमें 200 जूते मारे, हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन कोई भी परफेक्ट नहीं है, ना भारत परफेक्ट है, ना चाइना और ना हम। सिर्फ हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखना होगा। और जहां तक ये मजहब की बात लेके बार बार आ रहे हैं, ये इसको क्या बनाना चाह रहे हैं, ये यहाँ पे कोई ईरान की टाइप का या सऊदी अरब की तरह के कोई रिवाज लाना चाह रहे हैं कि औरतें ड्राइव ना करें, औरतें बाहर ना निकलें। वो जो एक जन्नत का तस्वुर है ना कि 70 हूरें मिलेंगी, बस उसमें ही रहते हैं मुसलमान और उनको बस वही चाहिए। बाकी जो है वो कहीं आगे नहीं बढ़ते। यूरोपियंस हमसे इसीलिए आगे निकल गए कि उन्होंने पढ़ाई की है, मजहब के साथ नहीं चले हैं उतना ज्यादा। ठीक है, खुदा सबका एक है, अगर हम मुसलमान हैं और हम यकीन करते हैं कि खुदा एक है, तो हमारा खुदा और बाकियों का खुदा अलग कैसे हो सकता है? हाँ, उसको मानने के तरीके जरूर अलग हो सकते हैं। तो हम अगर खुदा को जो है उसकी कई बातों को माने और पढ़ाई पे तवज्जो दें और इस तरह की बेकार की बातें जो किसी जमाने में कहीं कुरान तक में नहीं लिखी हुई उसको ना करें। और खासतौर पे जो पार्लियामेंटेरियन हमारे हैं, पता नहीं कहाँ से छांट के अल्लाह ने हमें दिए, इंतहा के जाहिल, और जो ने वोट देते हैं, कोई वोट नहीं देता चीमा साहब। ये लोगों के ID कार्ड रख लेते हैं ये वडेरे, और जो यहाँ पे गाँव में, मैं आपको बता रही हूँ, आप ना माने, उनको वोट देने का हक तक नहीं है। वो जहाँ पे बताएंगे जी ये बेड पे लगा देना, बॉल पे लगा देना, छतरी पे लगा दो, बेचारे जाके लगा देते। उनको क्या पता क्या लिखा हुआ है। मैं आरज़ू एक सेकंड मैं इस पे आपसे इख्तिलाफ करूंगा 2-3 चीजों से। पहली बात तो ये है कि अगर ये मैं कह दूं कि 222 मिलियन या 220 मिलियन लोगों में से अगर लेट्स से 130 मिलियन, जो तकरीबन मैं कितने कहूंगा 1.25 करोड़ वोट PMLN को मिले हैं, 1.25 करोड़ PTI को मिले हैं, तो वो सब ने इसी तरह लोगों के ID कार्ड ले लिए, तो ये थोड़ा जनरलाइज कर देना मेरा ख्याल है गलत होगा। हाँ, कहीं कहीं पॉकेट्स में ऐसे होता होगा और मैं इसमें ये डिनाई नहीं करता, लेकिन एक